देखो हम लोगों ने सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ कर ली थी। आई होप इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपने लास्ट टर्न पे या घर पे इसको जाके एक बार जरूर ड्रॉ किया होगा। हम लोग अब डिस्कशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो वेव फॉर्म हम लोगों ने ड्रॉ कर रही थी। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी में, जो भी आप वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे, इन जनरल आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म की या तो वो आपसे एवरेज वैल्यू पूछेगा कैलकुलेट करने की, जैसे ये वेव फॉर्म अपीयर हो रही है इसकी एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। सेम एज में भी करंट की पूछ सकता है, और सप्लाई करंट या वोल्टेज अक्रॉस थरिस्टर अभी तक जनरली पूछा नहीं गया है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो भी आने वाली है उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके दो फार्मूले देख लेते हैं, जो फार्मूले यूज करके करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आने वाला है कैलकुलेशन का, कि कैसे हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले अगर हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, ठीक है, इसी आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को हम लोग डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा आउटपुट की डीसी वैल्यू बता दो या आउटपुट की एवरेज वैल्यू बता दो, तो दोनों चीज एक ही है। आपको फार्मूला याद है, किसी भी साइनोसोडल फंक्शन के लिए हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं एवरेज वैल्यू का, क्या होता है, 1/t। यहाँ पे लिमिट हम लोग अभी इन जनरल रख रहे हैं अल्फा टू बीटा। फंक्शन हमारा साइनोसोडल है, इसलिए Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। तो इस फार्मूले की हेल्प से जो भी हमारी आउटपुट की वेव फॉर्म आएगी उसके लिए हमें उसकी डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वहां पे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहे हैं, ये आप रिकॉल कर लेना, याद कर लेना, और इसी फार्मूले का यूज करके डायरेक्टली आपको डीसी वैल्यू लिखनी है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी Vm/t कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये एक जनरलाइज फार्मूला है जो आप याद कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर थर्ड यूनिट। जब भी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो इस फार्मूले से आप इजीली निकाल लोगे, इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आउटपुट वेवफॉर्म जो आ रही है उसकी आरएमएस वैल्यू बता दो। तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला √1/t। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा ही हम लोग कर रहे हैं इन जनरल। Vm² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अगर इस इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, अगर इस इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आउटपुट वैल्यू का फार्मूला आएगा, यहाँ से याद रख लेना, ये आएगा Vm। Vm के बाद ही अंडर रूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाइम पीरियड। ये दो फार्मूले हैं आपको जो याद रखने हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। अगर आप ये फार्मूले याद रखोगे तो वहाँ एग्जाम में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे और आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो अब इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करते हुए हम लोग को एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो भी हमारा आउटपुट की वेवफॉर्म आ रही है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट होगा, वहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे अब हम लोग इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिनट में फिगर कॉपी कर दो। अच्छा, ये मीटिंग लिंक हो गया, सॉरी। प्लीज एनीवन एक कोई कंफर्म कर दो, स्क्रीन शेयर हो रही ना हमारी।
यस सर हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ की है। तो ये जो दो हम लोगों ने फार्मूले अभी यहाँ पे पढ़े हैं, एवरेज का और आरएमएस का, इसी के हेल्प से हमें यहाँ पे अपनी एवरेज वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू, अगर पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वी आउटपुट की एवरेज वैल्यू या आउटपुट की डीसी वैल्यू, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू के लिए हमें पहले वोल्टेज की वेवफॉर्म देखनी है। तो ये है हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म। यहाँ पे चीज़ें डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा पोर्शन, दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा था अल्फा जिसपे हम लोगों ने फायरिंग दी थी, ये था हमारा पाई, नेक्स्ट ये हमारा था 2 पाई। ठीक है, और इसके बाद फिर साइकिल हमारी रिपीट कर रही थी। तो इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के लिए पहले आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म आ रही है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, प्लीज कोई बता दो। जो आउटपुट की वेव फॉर्म आपको दिख रही है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई। और ये जो हमारा वोल्टेज है Vs, जो हमारा ये वोल्टेज है Vs, इसको तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इन जनरल, Vs को लिखते हैं Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को, दैट मीन्स का 2 पाई हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखने जा रहे हैं 1/t की जगह आ गया 2 पाई, टाइम पीरियड है। इन जनरल यहाँ पे जो हमारा अल्फा से बीटा हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, अल्फा है हमारी लोअर लिमिट, दैट मीन्स अल्फा अल्फा ही रहा फायरिंग एंगल, बीटा जहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें वैल्यू कहाँ तक मिल रही है, केवल पाई तक मिल रही है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इंटीग्रेट करेंगे अल्फा टू पाई। हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अल्फा 2 पाई, क्योंकि अल्फा 2 पाई के बीच में ही आउटपुट मिल रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में आउटपुट हमारा 0 है। उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इस इंटीग्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो फार्मूला हम लोगों ने अभी डेराइव किया है, डेराइव तो खैर नहीं किया, डायरेक्टली याद किया है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी Vm/2 पाई कॉस, अल्फा की जगह अल्फा है, माइनस कॉस बीटा की जगह हमारा पाई आ गया। तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो V आउटपुट की एवरेज वैल्यू या V आउटपुट की DC वैल्यू हो जाएगी हमारी Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। तो ये सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड के लिए आपका आउटपुट की एवरेज वैल्यू का फार्मूला आ गया। ठीक है, एवरेज वैल्यू का फार्मूला आ गया हमारे पास, कि जो भी एवरेज वैल्यू आएगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारी, अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे अंडर रूट 1/t की जगह 2 पाई आ गया। इंटीग्रेशन अभी भी अल्फा टू पाई होगा, क्योंकि इसी के बीच में वेव फॉर्म मिल रही है। Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसको अगर हम लोग, अब जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, फार्मूला कहाँ लिखा है, ये 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4t। अगर इस फार्मूले को अप्लाई करके इसकी वैल्यू को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, तो आउटपुट के आरएमएस अंडर रूट बीटा की जगह हमारा आ गया है पाई, तो दैट मीन्स 2 बीटा माइनस अल्फा, बीटा की जगह पुट कर दिया पाई, माइनस हो गया अल्फा की जगह अल्फा, प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, बीटा की जगह पुट कर दिया 2 पाई, बीटा की जगह आ गया हमारा पाई, 4 इंटू टाइम इंटरवल, ये हो गया हमारा 2 पाई। तो यहां से अगर देख पा रहे होगा, तो ये जो साइन 2 पाई का टर्म है, ये साइन 2 पाई का टर्म हो गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आरएमएस की जो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी Vm अंडर रूट 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 8 पाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली जब पूछा जाएगा तो जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा रनिंग कंडीशन में हम लोग कर देंगे।
तो आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है बस वैल्यू पुट करनी है, ये डायरेक्टली आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको वहां पे करनी होगी, आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू वो पूछेगा, तो आपको ये कैलकुलेशन वहां पे करके दिखानी होगी, ये ध्यान में रखना। अब लास्ट टर्न पे एक स्टूडेंट का डाउट था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस एंगल पे, किस फायरिंग एंगल पे या कितना डिले हमें सर्किट में प्रोवाइड कराना है फॉर दी आउटपुट। ठीक है, मेरे ख्याल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कैसे पता करेंगे कि हमें 30 डिग्री पे फायर करना है, ड्राइव गेट पल्स अप्लाई करनी है, या 5 मिली सेकेंड पे करनी है, या 4 मिली सेकेंड पे करनी है। तो सपोज हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, या एक सर्किट दिया है गिवन आपको, रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, लोड की कितनी वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दे रखा है Vs, इसकी वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट, और आपसे कह रहा है आप यहाँ का फायरिंग एंगल बता दो, इस थायरिस्टर को किस एंगल पे हम लोग फायर करें कि आउटपुट हमारा 50 वोल्ट के इक्वल ऑब्टेन हो। क्वेश्चन समझ गए, एक सप्लाई वोल्टेज है जिसकी वैल्यू हमारी 220 वोल्ट है, आउटपुट हमें ऑब्टेन करना है 50 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर, और पूछ रहा है फायरिंग एंगल का आप डिले बता दो। इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है, और ये फार्मूला हम लोग डेराइव कर चुके हैं या प्रूव कर चुके हैं कि इस फार्मूले की हेल्प से हमें निकालना है। तो इसमें करते समय ध्यान में रखना, एसी सर्किट में जब भी कोई वैल्यूज दी रहेगी 230 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, अगर ये एसी वैल्यूज है तो इन जनरल ये हमेशा क्या होंगी, आरएमएस वैल्यू। एसी में ये हमेशा क्या होगी, आरएमएस वैल्यू। अगर सप्लाई आपकी एसी है और आपसे सिंपली बोल रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है और कुछ नहीं कह रहा, तो इन जनरल स्टैंडर्ड प्रोसीजर में वो आरएमएस वैल्यू है। अगर पीक वैल्यू होगी तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि ये सप्लाई वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट है, कुछ भी आपसे नहीं बोला है, तो एज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये हमारा आरएमएस है, और आउटपुट में हमें डीसी मिल रही है, तो ये हमारी क्या है, एवरेज वैल्यू। तो अब इन दोनों वैल्यू के हेल्प से हमें निकालना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने डेराइव किया है कि वी डी सी वैल्यू कितनी होगी, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे वी डी सी की वैल्यू, एवरेज वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 50 वोल्ट। वीएम की वैल्यू कितनी होगी, आरएमएस दे रखी है 220, इसलिए पीक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है √2 का। ठीक है, नीचे आ रहा है 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ये क्लियर है ना, यहाँ √2 का क्यों मल्टीप्लाई किया है, टू कन्वर्ट इनटू पीक वैल्यू, क्योंकि वीएम का मतलब क्या है, पीक, मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने आरएमएस में √2 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से हमारे पास एक अननोन है कॉस अल्फा। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 50 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 220 इंटू √2 माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन होगी, और वो जो अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन होगी, प्लीज एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना, मे भी मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो, इसलिए आप एक बार इसको जरूर करके देखना। ये वैल्यू आएगी 89.441 डिग्री। दैट मीन्स अगर 220 वोल्ट सप्लाई को आपको 50 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको फायरिंग एंगल का डिले कितना देना है, 89.441 डिग्री का। यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इसको फायरिंग दी थी, अगर ये अल्फा की वैल्यू 89.441 होगी तो जो भी हमारा ये आउटपुट की वैल्यू आ रही है, वेव फॉर्म आ रही है, इसकी एवरेज वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 50 वोल्ट आएगी। तो इस तरीके से हमें जो आउटपुट गिवन होगा या हमारा जो डिजायर पुट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फायरिंग एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके फर्दर अगर आपको और भी कैलकुलेशन करनी है कि ये तो एंगल में आ रहा है तो टाइम क्या होगा, तो आप उसको टाइम में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा क्या है, एक्चुअली ओमेगा टी है, ओमेगा की जगह आपको क्या रखना है, 2 पाई एफ क्या है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो। इंडिया में हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं, तो एफ की जगह आप क्या रखोगे, 50।
तो वहां से आप टाइम निकाल सकते हो। अब बात कर रहे हैं सर्किट के रिस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स अगर ये सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, अगर किसी को टाइम निकालने में डाउट हो तो बोलो प्लीज, हम लोग टाइम भी निकाल लें, अदरवाइज आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अगर किसी से पूछा जाए कितना टाइम डिले देना पड़ेगा, एंगल में तो आपने निकाल लिया 89.441 डिग्री का देना आएगा। अगर कोई पूछे कितना टाइम डिले देना रहेगा, एंगल में नहीं, टाइम में कितना डिले देना रहेगा, दैट मीन सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये कैलकुलेट कर लोगे ना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है। अब देखो इस रेक्टिफायर जो हम लोग कर रहे हैं इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो ये वेवफॉर्म हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट मीन्स इस सर्किट से मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, 220 वोल्ट की हमने सप्लाई ली है, सिंगल फेज का हाफ वेव का रेक्टिफायर का सर्किट है, ये मैक्सिमम आउटपुट कितना दे सकता है। मिनिमम तो जीरो दे सकता है, नो डाउट, आप फायर ही मत करो जीरो आ गया, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना देगा, तो मैक्सिमम देने के लिए फिर हम लोग देख रहे हैं, अगर हमें निकालना है V आउटपुट DC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो फार्मूला फिर से लिखते हैं हम लोग वंस अगेन, VDC की वैल्यू कितनी है, Vm/2 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें करना है मैक्सिमम, कि ये कितना मैक्सिमम हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको मैक्सिमम करना है, ये बताना Vm/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई हमारी कांस्टेंट है। एक बार 220 लगा दी, 230 लगा दी, 100 वोल्ट लगा दी, तो सप्लाई को नहीं चेंज करना है, हमें चेंज क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस अल्फा को। तो 1 प्लस कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएट करें, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोच के बताओ। 1 प्लस कॉस अल्फा की, बेटा कॉस अल्फा की नहीं बता रहे, हाँ कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन इनकी कंबाइंड जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। ठीक है, तो जो VDC की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं वो कितनी हो जाएगी, Vm/पाई। ऑब्टेन कर सकते हैं इस सर्किट से, जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं वो है Vm/पाई। 3 पॉइंट हमारे क्या रहे हैं कि पहला, इस सर्किट का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, और दूसरा इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है बात करना है इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ये ना है कि लोड रेजिस्टिव है तो यार इसका तो पावर फैक्टर यूनिटी ही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर लोड प्योर रेजिस्टिव होता है तो सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ये अगर अभी टाइम बचेगा तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है। तो मे बी यहाँ पे A, B, C और तीनों बैच के बच्चे हैं, शुरू की कुछ क्लासें हुई हैं ना हुई हो, तो एक होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। हम लोगों ने जब पढ़ा था, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में ऑफलाइन वाले मोड में, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो एक होता है डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम और एक होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होगा, डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रही है कि उस डिवाइस को ऑफ करने के लिए या ऑफ होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। सपोज हमारे पास कोई थायरिस्टर है, उसका टर्न ऑफ टाइम 2 माइक्रोसेकंड है या 2 मिलीसेकंड है, ये है उसके डिवाइस का। लेकिन हम लोग किसी उसको पर्टिकुलर एक सर्किट में यूज कर रहे हैं, हमारी वेव फॉर्म इनपुट सप्लाई साइनोसोडल है, तो वो इनपुट सप्लाई उसको कितना टाइम दे रही है ऑफ होने के लिए, सर्किट उसको कितना टाइम दे रहा है ऑफ होने के लिए, ये हो गया हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और डिवाइस जब फिजिकली बनाई गई है तो ऑफ होने के लिए उसको अपने ऑफ होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो ये हो गया हमारा डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। अब बात कर रहे हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमें सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालने के लिए देखना क्या है कि थायरिस्टर थायरिस्टर कितनी देर हमारा रिवर्स बायस रहेगा, इनपुट सप्लाई उस थायरिस्टर को कितनी देर रिवर्स बायस रख सकती है, जो भी ये टाइम इंटरवल होगा यही हमारा होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो इसके सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालने के लिए आपको वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस भी थायरिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होने वाला है। तो इस सर्किट में हमारा ये थायरिस्टर है, अगर इसका हमें निकालना है सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा,
इसका हमें निकालना है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा उसके क्रॉस वोल्टेज। इसके क्रॉस जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉ कर लेंगे तो इस पूरे वोल्टेज में देखेंगे इसके क्रॉस निगेटिव वोल्टेज कितनी देर के लिए अपीयर हो रहा है। निगेटिव वोल्टेज कितनी देर के लिए अपीयर हो रहा है। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस का वोल्टेज। तो अगर इस वोल्टेज को, अगर इस वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो नेगेटिव वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है कितनी देर के लिए, यही तो इंटरवल है ना। और अगर इनकी हम लोग वैल्यूज लिखने की कोशिश करें तो ये था हमारा पाई, ये है हमारा 2 पाई, ये वैल्यू थी हमारी 2 पाई प्लस अल्फा, और ये वैल्यू थी अल्फा, ये वैल्यू है 0। फिर इसके बाद ये वैल्यू हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 पाई, और ये वैल्यू थी 4 पाई। तो वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो हमें निकालना है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए बस आपको देखना है कि जिस भी डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं वो डिवाइस कितनी देर के लिए, कितने इंटरवल के लिए रिवर्स बायस रहा। तो इस वेवफॉर्म को देख के हमें समझ में आ रहा है कि कितनी देर के लिए रहा है, पाई से 2 पाई इंटरवल के लिए ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है। तो हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं एडिशनली, अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी थर्ड कैलकुलेशन हो जाएगी शायद, अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, तो कितनी देर के लिए रह रहा है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अब ये टाइम आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो ये आपके ऊपर है। अगर आप एंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट मीन्स ओमेगा टी सी, तो ये वैल्यू कितनी है 2 पाई माइनस पाई। एक बार फिर से देख लेते हैं कितनी देर के लिए रिवर्स था। ये रिवर्स है पाई से लेके 2 पाई, तो इतनी देर के लिए हमारा क्या है, इस इंटरवल के लिए हमारा रिवर्स था। और अगर आप केवल टाइम की बात करोगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम तो दैट मीन्स पाई बाई ओमेगा। तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए जो हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा वो आएगा पाई बाई ओमेगा।